हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत की 4 सबसे ताकतवर महिलाओं के अंतिम पल और उनकी मृत्यु के बारे में और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार इन महिलाओं को किसने और कैसे मारा। इस वीडियो में हम रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधाबाई और अनारकली से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज इन मुगल बादशाहों की कब्र कहाँ है और किस हालात में है। नंबर 1, अनारकली। जब भी मुगलों की बात होती है तो लोगों की जुबान पर बादशाहों के साथ साथ एक और जोड़ी का नाम आ ही जाता है। वह नाम कोई और नहीं बल्कि सलीम और अनारकली का है। लेकिन अकबर ने सलीम की शादी राजस्थान के अमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानबाई से करा दी थी। हालांकि मानबाई उसकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। इसके बाद सलीम ने बहुत सारे शादियों की, लेकिन एक दिन सलीम की नजर एक लड़की पर गई जिसका नाम अनारकली था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अकबर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक नाचने वाली लड़की से शादी करे और यही बात अकबर को खटक रही थी। अकबर मनी मन सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मुगल सल्तनत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। इसलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली। अकबर ने सलीम के सामने दो सुझाव रखा, या तो वो अनारकली को छोड़ दे या फिर अपनी मौत को गले लगा ले। लेकिन सलीम ने अपने प्यार के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले ही अनारकली मरने के लिए तैयार हो और अगले दिन अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार के पीछे चुनवाने का ऐलान कर दिया और उस दिन के बाद ये दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। मगर उनकी ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाती है। माना जाता है कि सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद लाहौर के महल में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवाते हैं। नंबर 2, रुकैया बेगम। रुकैया बेगम हुमायूं के छोटे भाई मिर्जा की बेटी थी, यानी अकबर की चचेरी बहन थी। अकबर और रुकैया बेगम बचपन के दोस्त थे। बचपन से ही वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए अकबर ने उससे निकाह कर लिया। रुकैया बेगम के बारे में इतिहास में यह लिखा गया है कि रुकैया बेगम एक वो शख्स थी जिन्होंने अकबर के बेटे सलीम और सलीम के बेटे शाहजहां तक को भी पाला पोसा था। यानी हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक को इन्होंने देखा था, क्योंकि अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद यानी 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगरा में रुकैया बेगम का मकबरा है और यहाँ सैकड़ों सालों से उसी तरह खड़ा है। नंबर 3, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम का जन्म 30 फरवरी 1539 ईस्वी को कन्नौज में हुआ था। सलीमा बेगम के पिता का नाम नूरुद्दीन मिर्जा और माता का नाम गुलरुख बेगम था, जो कि अकबर की चाची थी। लेकिन इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि सलीमा बेगम का विवाह सबसे पहले बैरम खान से हुआ था। वही बैरम खान जिन्होंने अकबर को राजगद्दी पर बैठाया था। लेकिन बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। आपको बता दें कि सलीमा बेगम का राजनीति में काफी ज्यादा हस्तक्षेप रहता था। हालांकि अकबर के निकाह के बाद उनका काफी ज्यादा कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि सलीमा बेगम की मौत 2 जनवरी 1613 ईस्वी में हो जाती है। नंबर 4, जोधाबाई। जोधाबाई जयपुर के राजपूत राजा भारवेल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधाबाई का जन्म 1542 में हुआ था। इनके माता का नाम मानवती था। साथ ही जोधाबाई वो रानी थी जिसने मुगल वंश को काफी आगे बढ़ाया। जोधा अकबर की तीसरी पत्नी थी। अकबर अपनी सभी रानियों में जोधाबाई सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन इतिहास में जोधा की मौत के संबंध में अधिक साबुत नहीं मिलता। कहा जाता है कि जोधा अपने बेटे सलीम के बुरे अत्याचारों से काफी दुखी हो गई थी। जब सलीम ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी तब जोधाबाई इसी सदमे में चली गई और वो बीमार रहने लगी थी। इससे उन्हें एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु 19 मई 1623 में आगरा में हो गई। मृत्यु के बाद सलीम ने जोधाबाई के शव को फतेहपुर सीकरी में अकबर की कब्र के पास दफनवा दिया।